Brought to you by Infinix. दिल्ली के आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी केस में अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि अगर पीएमएलए के तहत शराब घोटाले से पार्टी को सीधे फायदा पहुंचा तो पार्टी इस केस में क्यों नहीं शामिल है, उसे आरोपी या पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया है। इसके पहले 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी, उनसे लंबी पूछताछ भी हुई। उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें भी अदालत में पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई में ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पैरवी कर रहे थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने उनसे पूछा, जब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि आपको इससे फायदा हुआ तो आखिर पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कैबिनेट नोट को कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है, क्योंकि इसे भी संसदीय कार्यवाही की तरह इम्यूनिटी है। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि वो 5 अक्टूबर को जवाब देगी। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, जो भी हो आप जवाब दें, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है, ये वो पॉइंट नहीं है जो मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तौर पर उठाया हो। अब खबर आई है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट को आप पर केस दर्ज करने की जानकारी देगी। इस बीच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। वो 26 फरवरी से जेल में है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों के वकीलों के अनुरोध पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। किसी सत्ताधारी पार्टी पर मामला दर्ज करना विरले ही सुनने में आता है। शराब नीति घोटाले से जुड़े आपके नेताओं के अलावा कई और लोगों पर पहले ही केस चल रहा है। ऐसे में पूरी पार्टी पर केस दर्ज करने की क्या जरूरत है, इसके मायने क्या है और मामला दर्ज होने के बाद आगे क्या हो सकता है, ये समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे से बात की। पूरा का पूरा मामला जो एक लिकर स्कैम है, लजली लिकर स्कैम है, उससे जुड़ा हुआ है और उस पर अगर आप देखेंगे अभी तक सीबीआई ने और ईडी ने इस पे केसेस रजिस्टर किए हैं और इन्वेस्टिगेशन कर कर अपनी चार्जशीट फाइल करी है। और इसमें आप देखेंगे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया ऑलरेडी इस पर बिहाइंड द बार है और संजय सिंह जी को अभी कल ही गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए मनीष सिसोदिया जी की जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि एलिगेशंस ये है कि इस पूरे स्कैम से जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हुई है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का अल्टीमेटली बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी रही है। ये मेन एलिगेशन है और उस पैसे का इलेक्शन कैंपेन में और बाकी जगहों पर आम आदमी पार्टी के द्वारा यूज किया गया है। और दूसरी एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि अभी तक जो एक्यूज जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके पास से कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिकवर नहीं हुई है। तो ऐसे में एक लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है, जिसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, कि अगर अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है इनकी आम आदमी पार्टी रही है, तो आम आदमी पार्टी को एक्यूज्ड के रूप में क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है जो चार्जशीट फाइल हुई है। एक व्यक्ति को तो हम आपराधिक मामले में आरोपी बना सकते हैं, उसको सजा भी हो सकती है, लेकिन एक राजनीतिक दल को किस तरह आरोपी बनाया जा सकता है, उसे कैसे सजा हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में एक बॉडी ऑफ पर्संस होती है, एक जिसको कि अगर हम देखें आईपीसी में भी जो पर्सन की डेफिनेशन दी गई है अदर देन इंडिविजुअल्स, उसमें भी कोई बॉडी अगर बॉडी ऑफ पर्संस है उसको एक्यूज पर्सन के रूप में अरेस्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है हमारा, उसमें भी पर्संस की डेफिनेशन में एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स या इस तरीके की जिसमें कि हम सोसाइटीज को रख सकते हैं, ये आती हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस पे अगर हम ये देखें कि अगर अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्यूज्ड के रूप में अरेस्ट किया जाना चाहिए और उसके ऊपर कई तरीके की कार्रवाइयां हो सकती हैं अगर ये मामला सही साबित होता है ट्रायल के बाद। हमने सवाल पूछा कि कोर्ट ने ये क्यों कहा कि ये पॉइंट मनीष सिसोदिया के पक्ष से नहीं उठाया गया, बल्कि कोर्ट ही ये सवाल पूछ रहा है कि आपको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। इस बारे में आशीष कहते हैं, पॉलिटिकली अगर आप इस चीज को देखेंगे तो मनीष सिसोदिया जी ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो
इंडिविजुअल केस चल रहा है, उसकी वजह से उनकी पार्टी का नाम उसमें ड्रैग किया जाए या उनकी पार्टी को इसमें एक्यूज पर्सन के रूप में एरे किया जाए, तो ये दलील कभी भी मनीष सिसोदिया जी की तरफ से नहीं आ सकती कि मेरी पार्टी को एक्यूज नहीं बनाया गया है जबकि मुझे एक्यूज बनाया गया है। तो ये उनके पार्ट पर लॉजिकल था कि वो इस पॉइंट को प्रेस ना करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पर यह लॉजिकल था कि वो ये सवाल उठाए प्रोसिक्यूशन से कि अगर पॉलिटिकल पार्टी अल्टीमेटली बेनिफिशियरी रही है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की, तो उसको एक एक्यूज्ड के रूप में क्यों नहीं एरे किया गया है चार्जशीट। एक और सवाल, आपको आरोपी बनाए जाने के बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? इस पर आशीष कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी या एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन ऑफ पर्संस को एक्यूज्ड के रूप में एरे किया जाता है और वो केस अल्टीमेटली प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव कर देता है। तो देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जेल के अंदर नहीं डाला जा सकता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के केस में देखिए उनके ऊपर फाइन का प्रोविजन है, फाइन लग सकता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इस मामले विशेष में जिसकी बात हो रही है वो एक रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी है और उसको एक इलेक्शन सिंबल भी अलॉटेड है। तो इलेक्शन कमीशन, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही है ये एसोसिएशन, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कार्रवाई कर सकता है और इसका जो पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस है या इसको जो सिंबल अलॉट हुआ है उस पर भी कार्रवाई की तरफ जाया जा सकता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। हमने आखिरी सवाल पूछा कि पार्टी पर केस दर्ज होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे? अगर पॉलिटिकल पार्टी एक्यूज्ड के रूप में एरे होती है और उस पर जो चार्जेस हैं वो प्रूफ हो जाते हैं, तब देखिए जो पनिशमेंट मिलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। जब तक अरविंद केजरीवाल जी की पर्सनल संलिप्तता इसमें एस्टैब्लिश नहीं हो जाती है इस पूरी स्कैम में, तब तक इंडिविजुअली उनको अरेस्ट करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसे सबूत मिलते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन की उसमें उनकी पर्सनल संलिप्तता भी थी, तो जो हमारे देश का कानून है उसके मुताबिक उनको एक्यूज के रूप में एरे किया जा सकता है और उन पर केस चलाया जा सकता है। इस तरीके से अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर एक्यूज्ड बनाने के बाद उस पर चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं तो इंडिविजुअल्स पे उन्हीं को ऐड किया जा सकता है जो कि उसमें डायरेक्टली संलिप्त रहे हो उस क्रिमिनल एक्टिविटी में। केवल मुखिया होने के नाते एक क्रिमिनल इस तरीके के केसेस में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ केस शायद ही चलाया जाए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते एक जरूरी सूचना, 5 अक्टूबर माने गुरुवार से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और हमारा नया ललन टॉप क्रिकेट शो भी आज से आ रहा है, जिसमें कुलदीप सरदार, राजदीप सरदेसाई, निखिल नाज, भारत सुंदरेसन जैसे क्रिकेट को करीब से देखने वाले लोग मौजूद होंगे। इस शो में विश्व कप में क्या हुआ, टीम ने क्या किया, ये सब तो होगा ही, लेकिन साथ ही होंगे ड्रेसिंग रूम के वो किस्से जिन्हें सुनकर वर्ल्ड कप में और भी मौज आने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है ललन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। ललन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।